नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप दोस्तों 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सभी दोस्तों 100 उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है दोस्तों। और इस वीडियो में आपको 100 साइंस के उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथ ही इन्हें आप याद कर लीजिए और साथ ही वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस 100 साइंस के प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस साइंस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के मूत्र का पीएच मान होता है 6, लगभग में 6 होता है दोस्तों मनुष्य के मूत्र का पीएच मान। अगर दोस्तों मनुष्य के मूत्र का रंग पीला पूछा जाए किसके कारण होता है, तो यह होता है यूरोक्रोम के कारण होता है मनुष्य के मूत्र का रंग पीला। इस बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? क्रोमोसोम शब्द दोस्तों सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो विकल्प डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब विकल्प डी में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है? कितना हिस्सा दोस्तों पानी के कहता है ऊपर रहता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1/10 भाग हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर दोस्तों अपमार्जक को मिला दीजिएगा तो पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों घटता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है पारा होता है। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। अगर दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं चांदी हो जाएगा दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक। अगर दोस्तों चांदी का प्रतीक पूछा जाए तो Ag बोलिएगा। परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है। सोना का दोस्तों प्रतीक पूछा जाए तो Au बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 79 होता है। लोहा का प्रतीक दोस्तों पूछा जाए तो Fe बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 26 होता है। पारा का दोस्तों अगर प्रतीक पूछा जाए तो Hg बोलिएगा। इन्हीं को क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है विश्व के प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? विश्व के प्रथम परखनली शिशु का दोस्तों नाम आपसे पूछा जा रहा है तो लुईस साथी नाम था। ऑप्शन सी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अंडाणु हो जाएगा दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अगर साथ ही मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? तो साथ ही बोल सकते हैं शुक्राणु, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका बोलिएगा, यानी न्यूरॉन की कोशिका तंत्रिका, तंत्रिक कोशिका सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों इसमें से सबसे बड़ी कोशिका पूछा जा रहा है तो अंडाणु होना चाहिए, लेकिन दोस्तों नहीं दिया गया है। तो आप ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। याद रखिए तंत्रिका कोशिका हो जाएगा सबसे लंबी कोशिका। अगर दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है।
अगर दोस्तों हम श्वेत रक्त कण का बात करते हैं तो इसको बोला जाता है WBC बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल दोस्तों 3 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। इनको दोस्तों ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगर साथ ही हम लाल रक्त कोशिका का बात करते हैं तो इन्हें RBC बोला जाता है। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। RBC को दोस्तों याद रखिएगा अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों RBC का निर्माण कहाँ होता है तो लाल अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। इसका जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा RBC का जीवन काल। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों पूछा जा रहा है हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कितना होता है तो 4% के आसपास। अगर दोस्तों वायुमंडल में पूछा जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा तो आप बोलिएगा 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में, 0.03%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न कहता है एमनियो कहता है सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, जो दोस्तों क्या बताता है तो भ्रूण के लिंगों को साथ ही यह बताने का काम करता है। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है चेचक होने का मुख्य कारण है। दोस्तों चेचक होने का मुख्य कारण वेरिओला वायरस है। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। चेचक के टीके का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों चेचक के टीके का खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है। दोस्तों 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है साथी आपको वसा में घुलनशील। अगर दोस्तों जल में घुलनशील का बात करते हैं तो 2 ही विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील होता है। एक होता है दोस्तों विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। ये दोनों विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील होता है। और दोस्तों विटामिन के का बात किया जाए ए हो जाएगा, ई हो जाएगा और दोस्तों डी हो जाएगा। ये सभी विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील होता है। इनमें से कौन विटामिन वसा में नहीं घुलनशील है तो विटामिन सी हो जाएगा, यह जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। विटामिन सी का दोस्तों अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है आंवला होता है। विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। इसे हार्मोन भी बोला जाता है और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को दोस्तों याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल याद रखिएगा। और दोस्तों यह वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का दोस्तों प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आप गाजर बोल सकते हैं विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। कहता सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं तो विटामिन डी को दोस्तों सनसाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन भी है, याद रखिएगा। इसे दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है विटामिन डी को। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इनमें से दोस्तों किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार के लिए। अगर दोस्तों कैंसर दिवस आपसे पूछा जाए तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है कैंसर दिवस के रूप में। कैंसर में दोस्तों किस औषधि का प्रयोग किया जाता है तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन साथी क्या कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। और दोस्तों कैंसर में किस किरण का प्रयोग किया जाता है गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है
तेज सुस्त कोई परिवर्तन नहीं और कोई नहीं, तो तेज हो जाती है। ऑप्शन ए में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया। साथ ही इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसमें जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न हैं इन्हें आप साथ ही याद कर लीजिएगा। कहता है कैमरे की दीवार पर कौन सा लेंस होता है, उत्तल, अवतल, कहता नतोदल और उभयोत्तल। दोस्तों किस प्रकार का लेंस होता है, तो उभयोत्तल होता है। ऑप्शन डी को आप साथ ही लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेत्र तंतु दोस्तों कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आप याद रख सकते हैं हीरा का चमकना और मरीचिका का बनना दोस्तों किसके कारण संभव है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और दोस्तों अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथी प्रश्न कहता है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। प्रकाश की गति दोस्तों सर्वाधिक किस में होता है, लोहे में, पानी में, द्रव में और निर्वात में। दोस्तों हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आप बोल सकते हैं प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और साथ ही आप प्रकाश से याद रख सकते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कहता लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सी कांच प्रयुक्त होती है, कौन कांच का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। प्रिज्म दोस्तों कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं प्रिज्म में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई नहीं ऑप्शन में दिया गया है। तो साथ ही ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। अब बढ़ जाती है लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न कहता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का। अगर अन्य मात्रक पूछा जाए तो किलोवाट घंटा बोलिएगा। इनको साथ ही क्या बोला जाता है, KWH बोला जाता है शॉर्टकट में। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के दोस्तों बराबर होते हैं 1 KWH। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल आवश्यक होता है। अगर दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं, लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा। अगर दोस्तों हम त्वचा का बात करते हैं तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों त्वचा, और त्वचा का रंग दोस्तों मेलानिन वर्णक के कारण अलग अलग कलर का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। साथी प्रश्न कहता है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, किनके द्वारा दोस्तों प्रतिपादन किया गया इसको, तो ऑप्शन हो जाएगा CS चंद्रशेखर ने साथी इसका प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ दोस्तों, कोचीन, कटक, राजमुंद्री और चेन्नई दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कटक हो जाएगा, यानी साथी ओडिशा के कटक हो जाएगा। यह स्थित है ओडिशा के कटक में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है। कैसे दोस्तों मौसम का संकेत मिलता है, तो तूफानी मिलता है। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कहता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। कौन रसायन का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो उस रसायन का नाम बेंजोइक अम्ल का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है मृदा सुधारक है दोस्तों, मृदा सुधारक इनमें से अब कौन होता है, तो जिप्सम होता है। याद रखिए जिप्सम का अगर दोस्तों अणुसूत्र पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। यह दोस्तों किसका अणुसूत्र होता है, तो जिप्सम का अणुसूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण दोस्तों त्वचा का रंग होता है। त्वचा यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप त्वचा बोल सकते हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, तो यकृत बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा शाकनाशी नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा शाकनाशी नहीं है, तो DDC नहीं है, ऑप्शन C हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। पीलिया रोग दोस्तों मानव शरीर के कौन अंग को प्रभावित करता है, तो उस अंग का नाम है यकृत। अगर दोस्तों हम यकृत का बात करते हैं तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी दोस्तों यकृत का अध्ययन कहलाता है। यकृत का वजन दोस्तों पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन होता है। यकृत को दोस्तों जिगर या लीवर भी बोला जाता है। मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आप यकृत बोल सकते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहता है लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह है, तो लाइकेन दोस्तों किन किन से मिलकर बनता है, तो लाइकेन बनता है कवक और शैवाल से। तो कवक और शैवाल ऑप्शन डी में दिया गया है। हम दोस्तों कवक का बात करते हैं तो इसका अध्ययन कहलाता है आपको माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगर दोस्तों हम शैवाल का बात करते हैं तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है आपको फाइकोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इस बात को आप साथी याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से और वेग से। प्रकाश का रंग दोस्तों निर्धारित होता है किससे दोस्तों निर्धारित होता है, तो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। तरंगदैर्घ्य को दोस्तों किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम को दोस्तों इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। तरंगदैर्घ्य को दोस्तों लेमडा से सूचित किया जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है। दोस्तों चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है। साथ ही यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चेरोप्टोफिली कहलाता है चमगादड़ द्वारा परागण। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। टमाटर का दोस्तों खाने योग्य भाग होता है संपूर्ण फल, साथ ही इसका खाया जाता है टमाटर का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से सबसे अधिक कथा प्रत्यास्थ है रबड़, इस्पात, हाथी दांत की गोली और कांच। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता। इनमें से दोस्तों कौन सा बीमारी वायरस के द्वारा नहीं होता। एथलीट फुट नामक बीमारी यह वायरस के द्वारा नहीं होता है। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी में दोस्तों रोगी को याद रखिएगा पानी से डर लगने लगता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
दोस्तों प्रश्न कहता है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से कौन रोग होता है, तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का दोस्तों अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है थायमिन बोला जाता है दोस्तों विटामिन B1 को। विटामिन B2 को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो राइबोफ्लोविन बोला जाता है। विटामिन B3 को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो आप बोल सकते हैं नियासिन बोला जाता है। और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग दोस्तों विटामिन D की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। स्कर्वी नामक रोग साथी यह विटामिन C की कमी कारण होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है तिल्ली को कहते हैं। दोस्तों तिल्ली को क्या बोला जाता है, तो इन्हीं को दोस्तों पलिहा भी बोला जाता है तिल्ली को। तो इसका सही जवाब आप साथी चुनिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। WBC का शमशान घाट रक्त बैंक RBC का शमशान घाट कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है रक्त बैंक बोला जाता है। और RBC का शमशान घाट यानी कब्रिस्तान बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है तिल्ली या पलिहा को। अगला प्रश्न कहता है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, तो उसका दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो उस पादप वर्ग का दोस्तों आप नाम बता दीजिए, तो लाइकेन हो जाएगा। और दोस्तों हम कवक और शैवाल के बारे में बता चुके हैं। जो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, इसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, दोस्तों इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। देखिए अगला प्रश्न साथी कहता है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है। उस ग्रह का नाम है यूरेनस। दोस्तों सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। प्रश्न कहता दोस्तों श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है। कौन रंग दोस्तों प्राप्त होता है, बैगनी रंग प्राप्त होता है। लाल रंग का दोस्तों तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य। और दोस्तों इसका विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, खतरा का संकेत लाल होता है। बैगनी रंग का दोस्तों तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और विचलन सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है गेहूं का खाया जाने वाला भाग है। गेहूं दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। और रबी फसल की बुआई साथी शीत ऋतु में की जाती है, यानी साथी नवंबर दिसंबर में इस फसल की बुआई की जाती है। और इस फसल की कटाई दोस्तों मार्च अप्रैल में की जाती है। तो गेहूं का खाया जाने वाला भाग आपसे पूछा जा रहा है, तो पूरा दोस्तों फल खाया जाता है किसका, तो गेहूं का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है। पीलिया रोग दोस्तों किनके अधिकता के कारण होता है, तो बिलिरुबिन के अधिकता के कारण पीलिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन का बात करते हैं दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का याद रख सकते हैं हार्मोन है। इंसुलिन की कमी के कारण दोस्तों मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों 14 नवंबर के दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इंसुलिन का बात करते हैं तो इंसुलिन का खोज वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन कहता है पृथ्वी से ग्रहों की कहता भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका ऊंचाई दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 3600 किमी हो जाएगा, 36,000 किमी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो इनको नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा दोस्तों भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है
गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो दोस्तों उस विधि का क्या नाम है? तो उस विधि का नाम है एमनियोसेंटेसिस। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन सी साथी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे पहले ऊपर रखने का क्या कारण है? दोस्तों इसका कारण क्या है? तो जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, यही इसका कारण है। इसका उत्तर बता दीजिए साथी। प्रश्न का था प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ दोस्तों किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। अगर आपसे पूछा जाए तो सभी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो उस पदार्थ का दोस्तों क्या नाम है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया। साथ ही अगर हम प्रोटीन का बात कर लेते हैं तो इसका फैक्टरी बोला जाए तो राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी बोला जाता है। प्रोटीन साथी अमीनो अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन का खोज दोस्तों 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है किस रोग के उपचार के लिए कहता सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है इसका सही जवाब। पीलिया नामक रोग में दोस्तों मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित हो जाता है? तो यकृत प्रभावित हो जाता है पीलिया नामक रोग में। कहता सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व इसमें फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों, जिसका परमाणु क्रमांक एफ होता है। एफ होता है संकेत दोस्तों, और परमाणु क्रमांक इसका 9 होता है फ्लोरीन का। सोडियम का दोस्तों बात करते हैं, परमाणु क्रमांक होगा इसका कितना? 11 होगा, और प्रतीक हो जाएगा इसका Na हो जाएगा। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में भी डुबाकर रखा जाता है। लिथियम का दोस्तों अगर प्रतीक पूछा जाता है Li, परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा, और सोडियम लिथियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, और पोटासियम को भी। लिथियम दोस्तों सबसे हल्की धातु होती है। फ्लोरीन से दोस्तों दांतों को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है आपको पुणे में स्थित है। कोलकाता का बात किया जाए तो इससे साथी महलों का शहर बोला जाता है कोलकाता को। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को बात किया जाए तो लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर आप लोग दोस्तों लॉक कीजिए। सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता फ्रियोन का रासायनिक नाम है। इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं CFC बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही उत्तर हो जाएगा। कहता टेफ्लॉन किसका बहुलक है? दोस्तों यह किसका बहुलक होता है? टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है। विकल्प डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता संश्लेषित रेशा है। दोस्तों संश्लेषित रेशा इनमें से कौन है? रेयन है दोस्तों संश्लेषित रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से दोस्तों नमक को कौन विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ऊर्ध्वपातन का दोस्तों सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कपूर बोल सकते हैं ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सबसे अस्थाई तत्व है? इनमें से दोस्तों कौन सबसे अस्थाई तत्व है? तो सीसा है। सीसा को दोस्तों क्या बोला जाता है? इसका प्रतीक दोस्तों होता है आपको Pb होता है। परमाणु क्रमांक 82 होता है। लेड दोस्तों सीसा को कहा जाता है। हाइड्रोजन का अगर हम बात करते हैं प्रतीक H, परमाणु क्रमांक 1, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन के दोस्तों
3 समस्थानिक होते हैं। लोहा का हम बात करते हैं, मानव रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु। लोहा का दोस्तों प्रतीक हो जाएगा Fe, परमाणु क्रमांक 26 हो जाएगा। आयरन बोला जाता है लोहा को। यूरेनियम दोस्तों इसका प्रतीक हो जाएगा U और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 92, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अक्रिय गैसों की खोज किसने की? दोस्तों अक्रिय गैस का खोज किनके द्वारा किया गया? रेमजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया अक्रिय गैस का खोज। दोस्तों अगर प्रिस्टले का बात किया जाए तो ऑक्सीजन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया ऑक्सीजन का खोज। हेनरी कैवेंडिश ने दोस्तों किसका खोज किया? तो हाइड्रोजन का खोज किया कैवेंडिश साहब ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दोस्तों खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं तो विटामिन सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है आपसे पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीले फास्फोरस को दोस्तों किस में रखा जाता है? जल में दोस्तों इन्हें रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबाकर दोस्तों सोडियम धातु को रखा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस दोस्तों चांदी की सतह को काला कर देता है? तो ओजोन गैस हो जाएगा। ओजोन गैस दोस्तों यह ऑक्सीजन का एक अणु है जिसका अणु सूत्र होता है O3 होता है ओजोन गैस का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? कहता है यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। विकल्प सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक का क्या नाम है? तो निकेल दोस्तों उस उत्प्रेरक का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? लाल रंग दोस्तों किस मूलक के कारण दोस्तों आपसे पूछा जा रहा होता है? स्ट्रोंशियम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है प्यास का केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों इसका केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में इसका केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मरासमस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मरासमस नामक रोग से दोस्तों शरीर का मांसपेशियां प्रभावित हो जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण मरासमस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों वही प्रश्न कहता है क्वाशियरकोर किसकी कमी से होता है? यह प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है पोलियो किसके द्वारा होता है? दोस्तों पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है पोलियो नामक बीमारी। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से अस्थायी कण है तो कौन अस्थायी कण है? अल्फा कण दोस्तों अस्थायी कण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन कहता समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूक्लियसों की संख्या समान होती है, इनमें से कोई नहीं। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक में। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। कहता किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और इसका विचलन दोस्तों सबसे कम होता है। खतरा का संकेत लाल होता है, याद रखिएगा। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन दोस्तों एक हार्मोन है, इसके कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो लैंगरहेंस ग्रंथि से दोस्तों यह स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि का बात किया जाए तो दोस्तों इन्हीं को पीयूष ग्रंथि नाम दिया गया है और पीयूष ग्रंथि को
मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। इसका आकार पूछा जाए मटर के दाने के समान होता है, यह मस्तिष्क में स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि का दोस्तों बात किया जाए तो यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसकी संख्या 2 होता है, दोनों किडनी के ऊपर दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि का बात किया जाए तो यह ग्रंथि गले में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, उस गैस का क्या नाम है? तो उसका नाम है पारे की वाष्प और आर्गन। ऑप्शन दोस्तों बी को आप लॉक कर सकते हैं और साथ ही इसका सही जवाब बताइए। कहता फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को दोस्तों सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। एसिटिक अम्ल, यह अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का बात किया जाए तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं तो उसको बोला जाता है लवण बोला जाता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। क्षारकीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से अधिक होता है दोस्तों क्षारकीय विलयन का पीएच मान बोला जाए तो। और दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान बोला जाए तो 7 बोलिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। प्रश्न कहता है उदासीनीकरण क्रिया में दोस्तों इसमें क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में या क्रिया में। तो ऑप्शन आप सी बोल सकते हैं इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, छोटा सा प्यारा सा, सही उत्तर लॉक कीजिए आप सभी लोग। कहता सबसे शुद्धतम जल है, तो सबसे शुद्धतम जल दोस्तों अगर पूछा जाए तो वर्षा का जल होता है सबसे शुद्धतम जल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिए प्रश्न कहता है शुद्ध जल होता है दोस्तों, शुद्ध जल किस प्रकार का जल होता है? उदासीन होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाए तो आप 7 बोल सकते हैं शुद्ध जल का पीएच मान। कहता है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से दोस्तों बकरी को जाना जाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता दोस्तों बकरी किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? बकरी के किस नस्ल को दोस्तों जर्सी भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं, एंग्लो नूबियन हो जाएगा। ऑप्शन डी साथ ही इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो उस बकरी का दोस्तों नाम है सानेन बकरी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए। क्वेश्चन कहता साथी हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? यह कौन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? भांग वृक्ष के फूलों से यह बनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन साथी क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। विकल्प बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर फलों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखिए कहता है सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु का दोस्तों क्या नाम है? तो सोना नाम है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। सोना का प्रतीक दोस्तों एयू। परमाणु क्रमांक साथी 79 बोल सकते हैं। प्लेटिनम दोस्तों पीटी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक दोस्तों 78 हो जाएगा। चांदी का एजी परमाणु क्रमांक 47, लोहा का एफई परमाणु क्रमांक 26। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है इसको। देखिए अगला प्रश्न कहता दोस्तों भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहाँ किया गया? इसका परीक्षण दोस्तों किया गया पोखरण में किया गया। अगर हम बेंगलुरु का बात करते हैं दोस्तों तो इनको अब बगीचों का शहर बोला जाता है। और बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो पहली बार दोस्तों जो
परमाणु बम फेंका गया साथी, वह फेंका गया हिरोशिमा पर। जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों परमाणु बम पहली बार फेंका गया। कब फेंका गया? तो आप बोल सकते हैं 6 अगस्त 1945 को फेंका गया। और दोस्तों बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय। क्या नाम था साथी? तो लिटिल बॉय बम का नाम था, याद रखिए। यही दोस्तों 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त, कब दोस्तों? 9 अगस्त 1945 को दोस्तों फिर जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया, याद रखिए, नागासाकी पर बम फेंका गया। उस बम का क्या नाम था? तो फेटमैन दोस्तों उस बम का नाम था। और टोक्यो का बात करते हैं तो यह जापान की राजधानी है। और टोक्यो और जापान की मुद्रा दोस्तों पूछा जाए तो ये न बोलिएगा। कहता सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? वल्कनीकरण बोला जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए में इसका सही जवाब दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न का था प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना साथी, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका उत्तर बताइए। कहता है रबड़ को कहता है वल्कित करने वाला तत्व है, उस तत्व का दोस्तों नाम क्या है? तो सल्फर। सल्फरे को दोस्तों याद रख सकते हैं गंधक बोला जाता है साथी सल्फर को। और इसका प्रतीक पूछा जाता है एस। परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका 16 होता है। अगर दोस्तों हम ब्रोमीन का बात करते हैं तो Br होता है इसका प्रतीक और परमाणु क्रमांक 35 होता है। कमरे के तापमान पर कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आप ब्रोमीन बोल सकते हैं। सिलिकॉन का दोस्तों याद रखिए हम बात करते हैं तो Si इसका प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है। कंप्यूटर की IC चिप बनाने में दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम दोस्तों यह किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण था। हाइड्रोकार्बन दोस्तों किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? किनके उपस्थिति के कारण? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी दोस्तों दूधिया हो जाता है। तो विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है ऑयल ऑफ कहता है विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? इसका साथी रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। इनको बोला जाता है H2SO4 बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनको HCl बोला जाता है। मानव के पेट में HCl अम्ल पाया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। शरीर के थर्मोस्टेट को कहता कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ताप स्थिरांक को कहता कम करने वाली ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन सी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि इन्हें पीयूष ग्रंथि कहा जाता है और इसको दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मेरिनो कहता क्या है? दोस्तों मेरिनो क्या है? यह क्या होता है? दोस्तों यह बकरी है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी का क्या नाम है? शुतुरमुर्ग याद रखिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, उस औषधि का क्या नाम है? तो क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसमें होता है सबसे अधिक? ढलवा लोहा में सबसे अधिक होता है कार्बन की प्रतिशत मात्रा। अगला प्रश्न कहता है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर दोस्तों यह निर्भर करती है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न कहता है निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब फोलिक अम्ल नहीं है। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता टेबल शर्करा है, यह दोस्तों क्या है? तो सुक्रोज है। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हम 101 प्रश्न को डिस्कस करवाए और सभी साथी उस प्रकार के प्रश्न थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।